नमस्कार दोस्तों आज है 16 फरवरी 2023। निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आज की जो ट्रेड थी, जो मैंने ट्रेड दी थी एक्सपायरी डे वाली, उसके बारे में। ये दोस्तों वो ट्रेड थी, देखिए यहाँ पे लास्ट में हम आते हैं। ये टेलीग्राम पे मैंने ये ट्रेड दिया था 1 बजे। इसके ऊपर में एक वीडियो भी था, ये वाला एक वीडियो था। ये वीडियो देखो, पिछली बार जो मैंने इस पर दिया था ट्रेड आपको, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट गया था। हालांकि 25-30 पॉइंट पे मैंने इसको बुक करा दिया था। तो वो इसलिए 25-35 पॉइंट पे इसलिए बुक कराया था। ये देखो यहाँ पे आप थोड़ा, ओह ये तो वीडियो खुल गया, चलो कोई नहीं। एक मिनट रिटर्न वापस। ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चलो नहीं भी दिखाई दे रहा, आप इसका वीडियो देख रहे हैं, थंबनेल पे मैंने इसी को लगा के रखा था। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। जिनके पास कम पैसा है उनके लिए ये अच्छी ट्रेड है। यदि आप चाहें तो इसमें रेगुलर इनकम कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर आपको करना पड़ेगा। एक एक लोड से ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आप 10 लोड तक कीजिए, सॉरी 10 वीक तक कीजिए। 10 वीक करने के बाद में जब फिर आपको लगे कि ये काम कर रहा है तो लोड साइज आप बढ़ा सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे कि ठीक हमने पिछली बार 35 पॉइंट यहाँ प्रॉफिट किया था, लेकिन मैंने 30 यहाँ पे देखो 30 पॉइंट का एसएल भी था इसमें साथ में। तो 30 पॉइंट का एसएल, अब की बार इसमें एसएल हिट कर गया, तो वो आपको कैसे एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं मार्केट से कि आज क्या होने वाला है। तो ये आपके एक्सपीरियंस से खुद पे खुद आ जाएगा। वैसे आप देखोगे ओवरऑल 10 ट्रेड में ये आपको लॉस नहीं देगा, क्योंकि 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड आपकी जो है यहाँ पे अच्छे टारगेट के लिए जाएंगी। बाद में इसने भी तकरीबन 100-150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिया था। तो जल्दी निकलवाने का मतलब ये था कि भाई जो भी आ रहा है चलो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लोट होते हैं तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा लोट से भी ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप सबसे पहले छोटा मतलब एक एक लोड से आप ट्रेड कीजिए, बाद में फिर लोड साइज को बढ़ा लेना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ चार्ट वगैरह देखने की इसमें खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको थोड़ी चार्ट ट्रेडिंग आती है तो ये फिर सोने पे सुहागा का काम करती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आज जो है ये जो ट्रेड दी थी वो थी ये वाली, देखो ये वाली ट्रेड थी ये ठीक है। ये 41,600 का पुट बाई करवाया था 50 रुपये पे, और 41,900 का कॉल बाई करवाया था 36 रुपये पे। तो बाई नहीं करवाया था एक्चुअली, ये 50 और प्लस 86, दोनों का टोटल 86-87 आ रहा था। तो मैंने मैसेज डाला था, देखो मैसेज मैंने लिखा है क्लियर कट। इतना जो अपडेट है मेरे ख्याल से पेड सर्विस वाला भी नहीं दे पाएगा आपको। यहाँ मैंने लिखा है बाई बोथ वैन टोटल कम 75, ठीक है। एसएल टारगेट ऑलरेडी गिवन इन वीडियो। तो वीडियो जो डिटेल वीडियो था उसके अंदर में एसएल टारगेट दिए हुए थे। आपको ये तब बाई करना था जब ये 75 आ गया। तो 75 आया था ये, ठीक है, 75 ये आया था। आप जिसने यहाँ वॉच किया होगा उसको पता होगा, नोटिस किया होगा, ये 75 आया था, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था। मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई सारी ट्रेड चल रही थी, तो काफ़ी सारा फंड उनमें यूज़ हो गया था, तो मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी। हाँ, लेकिन मैंने पूरा चूंकि अब यहाँ दे दिया तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट दूँ, अदरवाइज़ किसी को लॉस लग सकता है। मैंने फिर क्या किया कि आप देख रहे हैं 1 बज के 2 मिनट पे ये ट्रेड तकरीबन 5-10 मिनट में ही ये टोटल आ गया था। 1 बज के 10-20 मिनट तक आ गया था। बाद में 1 बज के 29 मिनट पे, यानी कि तकरीबन 1:30 बजे मैंने एक अपडेट दिया था कि दोनों को कोस्ट टू कोस्ट आप एग्जिट करो। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे कुछ चार्ट में जब मैंने देखा तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम लग रहा था कि बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो ये एक एक्सपीरियंस से मुझे पता था। बाकी चार्ट ट्रेडिंग तो हमेशा कई बार हमेशा काम नहीं करती, कई बार फेल भी कर जाती है। वो मैं दिखाऊंगा कैसे 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 फेल करती है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि पिछले एक्सपायरी में इसने बड़ा मूव दिया था, तो आज इस एक्सपायरी में नहीं लग रहा था कि ये जो है ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो यहाँ पे 62 और 12, तो मतलब 75 तकरीबन दोनों का टोटल आ रहा है। तो कोस्ट टू कोस्ट हम यहाँ एग्जिट हो गए थे। हालांकि 5-7 पॉइंट इसने दिए होंगे, वो कोई मायने नहीं रखता, इतना तो आप एग्जिट में भी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या था रीज़न, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी देखिए, ये यहाँ पे मैंने कॉल खोली हुई है 41,900 की कॉल, जो कि यहाँ पे दी थी आपको। वही कॉल का ही चार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई आपकी, तो उसके बाद में ये हाई लगाया इसने 72 का, ठीक है। 72 का हाई लगाया यहाँ पे। तो एक बार लगा कि ये जाएगा ऊपर, लेकिन इस कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ सस्टेन नहीं किया ऊपर में। तो मैं इसको कब आपको होल्ड करा था कि आपको ये रखना है, यदि ये इसके ऊपर में वी वेप लगा हुआ है, इसके ऊपर में यदि ये कैंडल क्लोज कर जाती और नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर में ही रहती, तो फिर मैं इसको होल्ड कराता आपको। और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 138 का था। तो 138 आने से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें आ जाना था, अच्छे पॉइंट आपको मिल जाने थे। तो एक तो ये रीज़न था कि ये यहाँ पे जो है इसने होल्ड नहीं किया, और जो है ये यहाँ से डाउन 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 होते होते जीरो ही हो गया आखिर में।
तो और दूसरा मैंने इसको देखा पुट साइड में, कि पुट साइड में देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की। तो देखो पुट साइड में ये देखिए, वी वेब के ऊपर में ये कैंडल तो क्लोज कर गया और उसके ऊपर गया भी, यहाँ पे 60 तक ही गया भी, लेकिन क्या क्या नेक्स्ट कैंडल ने उसको रिजेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ और फिर कंफर्मेशन हो गई थी अब ये भी जीरो होने वाली है। तो दोनों ही जो है यहाँ पे जीरो होने के उस पर थी। इनके ऊपर में ये कैंडल यदि ऊपर ही क्लोज कर जाती है, यहाँ पे क्लोज कर जाती, तो मैं यहाँ पे शायद इसको दोबारा से बाई करा देता। बाद में मूवमेंट तो काफ़ी बड़ा, सॉरी 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 सॉरी, और ये तो ये पहला वाला है, ये था, देखो देखो ये वाला था, ये वाला। तो यहाँ पे क्या किया, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक बार लगा था कि ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन हुआ क्या इसमें कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में सेकंड कैंडल ने यहीं पे इतना बड़ा इसमें करके और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो पुट साइड में बाई करवाना था, लेकिन पुट साइड में बाई नहीं करवाया, क्योंकि ये जो है इसके नीचे में ये कैंडल ने क्लोज किया। दूसरी कैंडल, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो फिर इसका टारगेट 127 का डायरेक्ट पिवट पॉइंट तक के ये लेके जाता और यहाँ भी प्रॉफिट आपको आ जाना था। तो दोनों साइड में मैंने एंट्री बना, फिर मना कर दिया, मैंने दी नहीं दूसरी कॉल, क्योंकि फिर इसमें कुछ लग ही नहीं रहा था कि इसमें कुछ हो सकता है। हालांकि इतनी देर तक यहाँ ट्रेड करते रहा, बट एक भी कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मैं समझ गया था ये ट्रैपिंग हो चुकी है यहाँ पे। ऊपर से यहाँ अच्छा बढ़िया खासा यहाँ पे लोगों को बाई करवा दिया है और अब ये जो है जीरो हो जाएगी। तो ये नीचे आया, वो टूट के फिर वीएफ के नीचे में ही आ गया। फिर नेक्स्ट कैंडल दिन में फिर एक बार मूवमेंट आया 2:30 बजे, सेम कहानी वही की, इसके ऊपर गया ही नहीं, इसके ऊपर ही क्लोज नहीं दिया कैंडल ने। एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करता तो हम समझते कि भाई ऊपर जाएगा 60 से 127। तो किसी भी कंडीशन में लग ही नहीं रहा था, तो कि ये हो गया है। तो ये चार्ट तो बाद में बना है, मैंने तो पहले ही आप लोग को जब इसी टाइम पे ही मैंने बोल दिया था कि मूवमेंट अब इसमें नहीं रहा है। आप निफ्टी का यदि फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ सेम कंडीशन बन रही है। 1:30 के बाद में आप देखो यहाँ पे गया है ये ऊपर में, लेकिन एक भी कैंडल ने वीवेप के ऊपर में क्लोज नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी ये जो ट्रेड थी, ये यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते तो शायद कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ सकता था। अदरवाइज क्योंकि नीचे में क्या था कि ये एक तो देखो यहाँ सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ये लो का ही सपोर्ट था, पिवट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दो सपोर्ट यहाँ आ रहे हैं। बट ये हमेशा काम नहीं करते, कई बार एक बड़ी कैंडल टूट करके यहाँ नीचे चले जाती है। लेकिन दूसरी ये देखो, ये कैंडल ने यहीं पे इतना बड़ा बना दिया कि अब कोई इतनी बड़ी कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। इसलिए हालांकि इसमें 100% कुछ नहीं होता, बट ऐसा लगा था कि ठीक है यहाँ कुछ आने वाला नहीं है, तो हमने इसलिए ट्रेड को आपसे एग्जिट करवा दिया था कोस्ट टू कोस्ट। ये एक रीज़न था। ये कभी कभी काम करते हैं, आज काम कर गया इसलिए मैंने इसको बता दिया। कई बार ये काम नहीं करते हैं, इतनी बड़ी कैंडल एक जाएगी सीधी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये एक नीचे क्लोज किया, सेकंड कैंडल यहाँ पहुँच जाती है डायरेक्ट, आपने देखा होगा इतना बड़ा होता है। तो इसमें जो सबसे मेन जो पॉइंट था वो यही था कि पिछला जो है जो एक्सपायरी था उसमें बड़ा मूव आ चुका था। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू आपको हर एक्सपायरी में मूवमेंट मिलेंगे। दूसरा ये था कि ये निफ्टी यहाँ से तोड़ करके काफ़ी यहाँ नीचे आ गई थी, एक इतना बड़ा मूवमेंट 1 बजे से पहले हो चुका था। तो अब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब कोई बड़ा मूव आकर के आपको पैसा यहाँ देगा, क्योंकि यहाँ पे जब निफ्टी टूट के आई है तो विक्स जो है वो आपकी अप गई है, और फिर जब यहाँ से विक्स अप गई है तो प्रीमियम ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे आप बाई करते हैं तो ऊपर में जैसे ये जा रहा है तो प्रीमियम यहाँ पे घटे होंगे, ओबियसली घटे होंगे, और फिर आखिर पूरा यहाँ पे दिन भर आपका 1.5-2 घंटे में प्रीमियम पूरे ख़त्म कर दिए गए, आपके सारे प्रीमियम जीरो कर दिए गए। तो ये एक छोटा सा चीज़ था। दूसरा ये था, मैंने एक प्रो टिप्स बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आप एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस ट्रेड को देखो आप खुद लेना है, मेरे भरोसे मैं कब तक इसको अपडेट देते रहूँगा आपको। एक तो ये था, यहाँ देखो 1 बजे से पहले का आप देखेंगे तो एक्चुअली ये आ रहा था। 1 बजे तक का यदि आप पकड़ते हैं इसमें तो एक तो ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 बजा है, ठीक है, तो एक तो ये आ रहा है। दूसरा ऊपर में इससे पहले का देखेंगे हम, जब हमने अपनी ट्रेड दी है 1 बजे, उससे पहले का देखेंगे कि क्या रेंज बन रही थी उसकी। तो उसकी रेंज ही एक तो इतनी बड़ी निकल के आ रही है, यहाँ कुछ रुका ही नहीं। यहाँ देखो कितना बड़ा एक, फिर यहाँ बस जस्ट ये 4-5 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, बस 4-5 कैंडल यहीं पे 5-5 मिनट की, ये तो 5-5 मिनट की कैंडल है। तो ये एक कोई रेंज बनी नहीं इसकी कोई खास की, कोई बड़ा मूवमेंट मतलब आप देख सकते हैं। मतलब इस ट्रेड के लिए ऐसी मूवमेंट काफ़ी, इसमें 200-300 पॉइंट तो ऊपर नीचे हुआ है ही, बट हमारे वाले ट्रेड के लिए कुछ सिस्टम इसमें बैठ नहीं रहा था। तो एक तो ये था। दूसरा आप इसके ऊपर में तो फिर कहाँ लगाएंगे, अब तो यहीं बन रहा है, ये पिवट पॉइंट ही आ रहा है, डायरेक्ट यहीं पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो इतना बड़ा रेंज है, अभी इसके बीच में ही ट्रेवल करते रहेगा ये, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे। तो कुछ इसमें खास नज़रिया आया नहीं। तो आप जो है ये वीडियो देखेंगे, वीडियो में आप क्लियर कट मैंने बताया उसमें कि कैसे वो एक रेंज बनती है और वहाँ पे बड़ा मूवमेंट आपका आता है।
ये होता है, कई बार नहीं भी आता है, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आता है। तो एक तो ये ट्रेड हो गई, तो आप लोग खुद से करो इसको। अभी मेरे अपडेट का आप वेट मत किया करो कि मैं लेवल दूंगा तभी। सिंपल तो है यार, इसमें करना ही क्या है। 1 बजे 1:30 बजे करीब करीब मैंने एक 20 एक 30 के टाइम बताया, तो आप 1 बजे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक उसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए वो थोड़ा हम बाद में बोलते हैं कि 1:30 पे लो आप। तो 1:30 तक मूवमेंट आ गया तो फिर आप बोलोगे यार ये तो मुझे छूट ही गया। 75 का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस से ही मैं दिया है ये आपको कि 75 आएगा तभी लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि विक्स लो है इसलिए 75 का, अदरवाइज 75 नहीं आएगा ये, फिर कभी कभी 100 भी आएगा आपका, आपको ये प्रीमियम मिलेगा ही नहीं, ये बहुत हाई मिलेगा ये प्रीमियम, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए क्या है कि इसको ट्रेड को आप खुद से करो। डेली यहाँ चार्ट वार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का पछड़े मत पड़ो। दिन भर ये सब चीज़ें देखते रहोगे, आंखें ख़राब होंगी, कुछ आना जाना नहीं है। थर्सडे को ट्रेड करो, अपना पैसा बनाओ, चलते बनाओ, ठीक है। क्योंकि एक दिन कमाओगे 2 दिन फिर लॉस करोगे, तो आना ही क्या है उसमें। ये हो गया। दूसरा, एक मैंने सुबह सुबह अपडेट दे दिया था यहाँ पे, अब इतने सारे अपडेट यहाँ दिए हैं, मैं किसी ने यहाँ पे सर अच्छा है ठीक है कोई कमेंट्स भी नहीं किया यहाँ पे, कुछ कम्प्लीमेंट कमेंट्स कुछ नहीं किया किसी ने। मैं पता नहीं ऐसे डाले जा रहा हूँ, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है भगवान जाने। मैं बंद कर दूंगा इनको यदि कोई कमेंट नहीं करेगा तो, क्योंकि पता ही नहीं रहता मुझे ये तो पता लगे किसी ने देखा है कि हाँ ओके ठीक है गुड, कुछ तो बोलो उसमें, या कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो मैंने यहाँ 18,140 विल एक्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये मैंने बताया था 9:14 पे मैसेज दे दिया था 1 मिनट पहले आपको, क्योंकि निफ्टी जब ओपन हो रही थी तो मैंने देख लिया था कहाँ तक जाएगी। ये हाई इसने 134 का लगाया, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यहाँ पे आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, एक कॉल बाई करके, बहुत सारी ट्रेड बनती है, पुट बाई कर सकते हो, एक कॉल आप सेल कर सकते हो ऊपर की, कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते थे। दूसरा, एक और मैंने, ये तो कुछ मजाक के लिए मैं डाल देता हूँ, कई बार कॉमेडी करने का दिल करता है, ये पुष्पा ये सब मैं कॉमेडी करने के लिए कर देता हूँ कई बार, ठीक है। जब फ्रेश मूड होता है तो मैं पिक्चर की बातें करने लगता हूँ। ये देखिए, एक मैंने और एक ट्रेड दिया था, कहाँ, ये वाला, ये फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की भी मैंने एक्सपायरी दे दी है, 4,000 पर लोट आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था उसमें, बट 4,000 हाईएस्ट गया था, तो मैं 4,000 नहीं कहूँगा। आप 25-30 पॉइंट ले लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत है। एक एक्सपायरी में आप 25-30 भी ले रहे हैं तो बहुत होते हैं, ठीक है। 25-30 से ज़्यादा देना ही नहीं है, या तो 25-30 लोगे या दोगे, ठीक है। इस तरह से करना है, ज़्यादा ले सकते हो तो, लेकिन देना नहीं है। तो ये फिन निफ्टी का भी एक ये वीडियो है, इसको आप देख लेना। इस पर मैंने सॉरी ये तो उसका है, फिन निफ्टी का दिया था एक, कहीं होगा नीचे में होगा, ये यहीं पे लिखा हुआ है, इसको देख के आप कर सकते हो। फिन निफ्टी का यही है, इसी को देख के भी आप कर सकते हो। ये पूरा बस ये डेडलाइन में पूरी स्ट्रेटेजी खत्म है, आराम से करो। इसमें अच्छे प्रॉफिट आया था, 500 रुपये का प्रॉफिट तो आया ही था जब मैंने बोला था बुक करने के लिए, कोस्ट टू कोस्ट एसएल मैंने करवा दिया था। बाद में यहाँ 4,000 रुपये का प्रॉफिट आया, ये तो ये गलत लिखा था, 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे पर लोट हुआ था। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। दूसरा देखो, ये एक मैंने एक और कॉल दी है, ये पूरा डिटेल समरी मैंने बता दिया है। 15 फरवरी को एक और कॉल दी थी मैंने यहाँ पे, ये 18,000 के पुट बाई करवाया था 133 पे, एसएल था 122, टारगेट था 150 का, लेकिन एग्जिट ये भी कोस्ट टू कोस्ट हमने एग्जिट कराया था। और आपने देखा होगा उस दिन ये बहुत नीचे आया था और कॉल बहुत ऊपर गई थी उस दिन, ठीक है। हमारे एग्जिट करने के बाद में बहुत बुरी हालत हुई थी, तो लोग यहाँ काफ़ी फंसे होंगे, लेकिन आप लोगों ने दिख किया होगा तो आप बच गए होंगे। काफ़ी टाइम निकल गया यहाँ पे, अभी वीडियो बनाते बनाते देखो 13 मिनट हो गई, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आई होप कि कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि इस प्रकार की वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आप इसके अपडेट चाहिए तो वो भी लिखना। आप डेली कहेंगे चार्ट ट्रेडिंग का बताओ तो वो बता दूंगा। आप कहोगे लाइव में करवाओ सर 1-2 बार, तो लाइव में करवाएंगे। लाइव में एटलीस्ट 10 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, तभी हम लाइव भी करवा देंगे। आपको लाइव में भी दिखा देंगे कि ये इसको चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्या होता है, तो वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको। और लर्निंग पर्पज़ से बता देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। यदि आप ग्रुप में आना चाहते हैं पेड ग्रुप में, तो पेड ग्रुप में आप आ सकते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज़ मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। बट काम करती हैं सभी, ये मैं बता रहा हूँ, ये भी करेगी, मैं वहाँ से दूंगा वो भी करेगी। जब एक टाइम आता है जब एक भी कोई कुछ काम नहीं करता, किसी दिन ऐसा भी होता है क्योंकि 100% मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें।